हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश सिनोनिम्स का पार्ट 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए और अपकमिंग जो भी बैंक एग्जाम है। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया है। इन सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे जरूर देखें। सिनोनिम्स के साथ साथ हम लोग वोकैब को भी कवर कर रहे हैं। लगभग सभी पार्ट में हम 30-30 वोकैब कवर कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, वोकैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिनोनिम्स के थ्रू हम वोकैब भी देख रहे हैं, क्योंकि सिनोनिम्स भी हमको हर एग्जाम में लगभग 3 सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं, 3 एंटोनिम्स देखने को मिलते हैं। तो लगभग 10 पार्ट में सिनोनिम्स का कवर कर लूँगा, तो एंटोनिम्स स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं डेली वोकैब भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही लिए गए हैं, जितने भी वर्ड सिनोनिम्स के यहाँ पे है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे भी टैप करके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाएं, जिससे कि हम कोई भी मटेरियल या फिर नोटिफिकेशन आप तक फेसबुक के थ्रू पहुंचा सकें। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आप फेसबुक पेज को लाइक कर दें और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाएं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बिल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है वो है मैग्निफिसेंट, और काफ़ी बार ये वर्ड यूज हो चुका है और आपको पता भी होगा इसका मीन्स क्या है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, मैग्निफिसेंट। ठीक है, मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए, हम सारे का मीनिंग्स देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। मैग्निफिसेंट पूछा हुआ है, अगले नेक्स्ट में हो सकता है आपको मैग्नेनिमस पूछ दे, या फिर जनरस पूछ दे, या फिर मॉडेस्ट पूछ दे, या फिर स्प्लेंडिड पूछ दे। तो लगभग सबका मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वोकैब जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे तरीके से आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे, क्योंकि हमको लगभग सभी एग्जाम में 3 से 6 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स पक्के से पूछता है। मैग्निफिसेंट मीन्स होता है भव्य या फिर शानदार। ठीक है, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिसेंट कहते हैं। तो इसका हमको सिमिलर पता करना है। 4 ऑप्शन में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नेनिमस, मॉडेस्ट, जनरस एंड स्प्लेंडिड। तो आपको लगभग इन सभी का भी आपको यहाँ पे मीनिंग्स पता होना चाहिए। तो देखिए, मैग्नेनिमस मीन्स क्या होता है। मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार। ठीक है, उदार कह लीजिए, या फिर अच्छे विचार जिनके दिल में होते हैं, अच्छे विचार, जो अच्छा सोचते हैं। ठीक है, अच्छे विचार वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेनिमस। अब देखिए, ऑप्शन 2 है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है, मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र। ठीक है, विनम्र कह लीजिए, या फिर शालीन कह लीजिए, जो बहुत शालीन होते हैं, शालीन विचार के होते हैं, शालीन रहन सहन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडेस्ट। ठीक है, अब जनरस क्या होता है। जनरस काफ़ी बार देखिए यूज हो चुका है यहाँ पे। जनरस मतलब होता है दयालु। ठीक है, दयालु या फिर उदार, इसका भी मतलब यही होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। ठीक है, शानदार कह लीजिए, या फिर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जिसको बोलते हैं। तो आपके पास चारों ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन का आपको यहाँ पे मीनिंग भी पता चल गया। मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार, अच्छे विचार वाला। मॉडेस्ट मतलब विनम्र और शालीन। जनरस मतलब दयालु या उदार। और चौथा है स्प्लेंडिड। चौथा इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमको यहाँ पे सिमिलर वर्ड ही पता करने हैं मैग्निफिसेंट का। तो शानदार, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4। एक इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मैग्निफिसेंट का, द ताज महल इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा।
ठीक है। द ताजमहल इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। जो ताजमहल है बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य बिल्डिंग है, एक तरीके से कह लीजिए, या फिर स्मारक है ताजमहल। तो मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है, भव्य या शानदार, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्प्लेंडिड। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बात है इम्प्लीकेबल। इम्प्लीकेबल भी इंपॉर्टेंट वोकैब है, आप इसे याद रखिएगा। इम्प्लीकेबल मीन्स होता है देखिए निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं त्रुटि रहित, जिसमें त्रुटि ना हो, विदाउट मिस्टेक, विदाउट मिस्टेक और फॉल्स, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, निर्दोष या त्रुटि रहित, इम्प्लीकेबल, इम्पिकेबल, ठीक है, इम्पिकेबल। अब देखिए ऑप्शन हमको 4 यहाँ पे दिया हुआ है, इन ऑफेंसिव, फ्लॉलेस, अपराइट एंड हार्मलेस। तो कुछ तो मीनिंग्स आपको पता है। हार्मलेस, हार्मलेस मतलब कह लीजिए हानि रहित, जो आपको चोट न पहुँचाता हो, हानि रहित। हम इसको सुरक्षित भी कह सकते हैं, ठीक है, हार्मलेस। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पे सिमिलर वर्ड पता करना है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। अपराइट मीन्स क्या होता है, अपराइट मीन्स होता है सरल, ईमानदार, ठीक है। इसका मतलब होता है सरल, या फिर कह लीजिए सीधा, या फिर आप इसे ईमानदार भी कह सकते हैं। तो ये भी सिमिलर नहीं है, ये गलत है, ये भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। इन ऑफेंसिव, इन ऑफेंसिव मीन्स देखिए होता है जो हानि न पहुंचाए, हानि न पहुंचाने वाला कह लीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं अनाक्रामक, उसे क्या बोलते हैं हम, इनऑफेंसिव। तो ये भी ऑप्शन पहला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है यहाँ पे, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स क्या होता है, ठीक है, फ्लॉलेस मतलब होता है दोष रहित या फिर निर्दोष, और यही इसका राइट आंसर है इम्पिकेबल का, इम्पिकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन था, इनऑफेंसिव, फ्लॉलेस, अपराइट एंड हार्मलेस। इनऑफेंसिव मीन्स होता है हानि जो ना पहुंचाता हो, जो अनाक्रामक हो। फ्लॉलेस मतलब इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, सही है, दोष रहित, निर्दोष। और तीसरा है अपराइट, सीधा, सरल, ईमानदार। और चौथा हार्मलेस, जो आपको हानि न पहुंचाता हो, सुरक्षित। इसके एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इम्पिकेबल का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए हिज written French is implicable, ठीक है। उसका जो लिखा हुआ है फ्रेंच वो त्रुटि रहित है एकदम, मतलब उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ये है इसका इम्पिकेबल, मतलब त्रुटि रहित या फिर त्रुटिहीन कह लीजिए, जिसमें कोई गलती नहीं है या फिर जिसमें कोई दोष नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, इम्पिकेबल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आप देखिए स्पिरिटेड, स्पिरिटेड मीन्स क्या होता है, स्पिरिटेड मीन्स होता है उत्साही, ठीक है, उत्साही आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसके में बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ है, जोशपूर्ण, या फिर ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी, उसे हम क्या कहते हैं, स्पिरिटेड। फुल ऑफ एनर्जी, डिटरमिनेशन और करेज, ठीक है। ये हो गया उत्साही, जोशपूर्ण, ओजस्वी, स्पिरिटेड, ठीक है। मीनिंग्स इसका होगा उत्साही, जोशपूर्ण, ओजस्वी। अब ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया है, हीटेड, ड्रंक, इंथुजियास्टिक और पजेस्ड। तो यहाँ पे देखिए ड्रंक मतलब आपको पता है जो नशे में रहता है हमेशा, ठीक है, जो नशा करता है, नशे में धुत कह लीजिए, वो हो गया ड्रंक। मदहोश भी कहते हैं हम इसको, जिसका होश ही खत्म हो जाता है ड्रंक के बाद। हीटेड मीन्स क्या होता है, देखिए हीटेड मतलब होता है क्रोधपूर्ण, ठीक है, क्रोधपूर्ण कह लीजिए आप इसको, या फिर उत्तेजित कह लीजिए, ठीक है। हीटेड, हीटेड मीन्स क्या होता है, क्रोधपूर्ण या फिर उत्तेजित। तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा इसका। और तीसरा ऑप्शन देखिए इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक मतलब ही होता है उत्साही। आप याद रखिएगा, ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इंथुजियास्टिक काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। और तीसरा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंथुजियास्टिक। स्पिरिटेड का, स्पिरिटेड मतलब भी होता है जोशपूर्ण, ओजस्वी, उत्साही।
अब चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखिए पजेस मीन्स क्या होता है। देखिए पजेस मीन्स होता है कि जिसपे जैसे कि किसी के ऊपर जैसे कि बुरी शक्तियों का साया हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भूतग्रस्त, ठीक है। तो ये होता है पजेस। तो ये भी चौथा ऑप्शन हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इंथुजियास्टिक हमारा सही ऑप्शन है, स्पिरिटेड का। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आप क्रूड मतलब होता है देखिए कच्चा, कच्चा कह लीजिए, या फिर असभ्य, जिसको मतलब सभ्यता का नॉलेज ना हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं। आप इसे कह सकते हैं वल्गर कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप कह सकते हैं इसको सिंपल एंड नॉट वेरी एक्यूरेट, ठीक है, वो क्या हो गया, क्रूड। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 अनरिफाइंड, ऑप्शन नंबर 2 क्रूअल, ऑप्शन नंबर 3 रूड, और ऑप्शन नंबर 4 सैवेज। तो क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपको तुरंत इजीली पता चल जाएगा, जो कि मीनिंग्स आपको इजी यहाँ पे है। क्रूअल मीन्स क्या होता है, निर्दयी, या फिर क्रूर, इसको हम कह सकते हैं निर्दयी या क्रूर। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रूड, देखिए रूड भी यहाँ पे आ गया। रूड मतलब रूखापन जो दिखाते हैं अपना, ठीक है, रूखा कह लीजिए या फिर भद्दा कह लीजिए, रूड। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। मतलब जो इजी मीनिंग है मैं वहाँ यहाँ पे आपको देखिए पहले बता दे रहा हूँ। अब देखिए सेवेज मीन्स क्या होता है, देखिए सेवेज मतलब होता है खूंखार, ठीक है, खूंखार। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग सिमिलर मिलेंगे। खूंखार तो हम असभ्य को हम खूंखार नहीं कह सकते, हिंसक, खूंखार या हिंसक कह लीजिए, हम इसको हिंसक या खूंखार नहीं कह सकते। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। तो अब देखिए अनरिफाइंड मीन्स क्या होता है, अनरिफाइंड मतलब होता है जंगली या फिर असभ्य, जंगली या फिर असभ्य। और ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है, क्रूड का। क्रूड मतलब होता है कच्चा या असभ्य, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको देखने को मिले, अनरिफाइंड, क्रूअल, रूड एंड सैवेज। तो अनरिफाइंड मीन्स होता है जंगली एंड असभ्य, ओके। क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी एंड क्रूर। रूड मीन्स होता है रूखा या भद्दा, ठीक है, रूड बिहेवियर जो करते हैं। और सेवेज मीन्स होता है खुखार या हिंसक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, क्रूड का, ठीक है। ग्रम्बल, ग्रम्बल मीन्स क्या होता है, ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना इन द सेंस, ये बड़बड़ाना उस सेंस में जैसे बड़बड़ाना या फिर भुनभुनाना, चिल्लाना, गुस्से में जो शिकायत करते हैं लोग, ठीक है, भुनभुनाना आप कह लीजिए, उसी सेंस में है ये ग्रम्बल, ठीक है। इसका मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट समबॉडी या फिर समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे, ठीक है। मतलब गुस्से में किसी के लिए कंप्लेन करना, जैसे कि आप मान लीजिए आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और सामने वाले अपने पड़ोसी की कांच तोड़ दी, तो उस समय तो आप पे चिल्ला के जाएगा वो, लेकिन जब आपके पेरेंट्स से शिकायत करने जाएगा तो वो बड़बड़ाएगा, भुनभुनाएगा, आप पीछे से सुन रहे हैं। तो ये है ग्रम्बल, ठीक है। ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना या फिर भुनभुनाना। तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन दिया हुआ है, टू कॉल्ड, टू कंप्लेन, टू सीर, टू फाइट। तो आप तुरंत कंप्लेन पे कर देंगे क्योंकि वो शिकायत ही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंप्लेन मतलब शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम चारों ऑप्शन भी देखते चल रहे हैं। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, ठीक है, डांटना या फिर फटकारना, फटकारना, ठीक है, टू स्कॉल्ड। तो ये हमारा आंसर नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सीर मीन्स क्या होता है, देखिए सीर मीन्स होता है एक सीर, एडजेक्टिव एडवर्ब की बात करें तो देखिए होता है एक सीर मतलब होता है एकदम, ठीक है। वर्ब की बात करें तो ये होता है पारदर्शक सीर का। तो ये भी हमारा तीसरा ऑप्शन नहीं सही है। टू फाइट, फाइट मतलब वही लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मारपीट करना। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, भुनभुनाना इन द कंप्लेन के सेंस में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, सिमिलर है टू कंप्लेन, ठीक है। स्कॉल्ड मतलब डांटना फटकारना, सीर मतलब पारदर्शक, फाइट मतलब लड़ाई। तो ये चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन था वो था
कंप्लेन। तो लास्ट सिनोनिम्स है यहाँ पे, देखिए ग्लूमी मीन्स क्या होता है, ग्लूमी वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे से याद रखिएगा। ग्लूमी मीन्स होता है अंधकार पूर्ण, मतलब एकदम अंधेरा छाया हुआ हो, या फिर निराशा, या फिर निराशाजनक। ये अंधकार सेंस वही है जैसे कि बहुत उदासी वाला समय या फिर बहुत बुरा टाइम चलता है। तो ग्लूमी मीन्स क्या होता है, अंधकार, डिप्रेसिंग, नियरली डार्क, और बैडली फील सैड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निराशाजनक, उदास, या फिर अंधकारपूर्ण, ग्लूमी। अब ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है, मिस्टी, ऑब्सक्योर, मर्की एंड शैडो। ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मर्की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है मर्की। मर्की बहुत सा जगह आपको देखने के लिए मिलता है, और मर्की मतलब होता है क्या है, अंधेरा, अंधेरा या फिर गंदा या फिर संदेहात्मक। ठीक है, मर्की। ठीक है, तो मर्की आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही अंधकारपूर्ण, निराशाजनक, उदासी, सेम इसका सिमिलर वर्ड है। मिस्टी मीन्स क्या होता है, और तीसरा ऑप्शन देखिए इसका मर्की जो सही ऑप्शन है। मिस्टी की बात करें यहाँ पे तो मिस्टी मीन्स होता है, देखिए धुंधला। क्या होता है, धुंधला कह लीजिए आप इसको, या फिर धुंध कह लीजिए, या फिर जो कोहरे, जो अस्पष्ट हो, दिखाई न देता हो, वो को क्या होता है, मिस्टी। ये वर्ड ठंड के दिनों में जो धुंध होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिस्की। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है, ऑब्सक्योर मीन्स होता है, इसका मतलब भी वही होता है, अप्रत्यक्ष, जो कि हमको सही से दिखाई न दे, धुंधला या फिर अज्ञात, जो हमको दिखे ही ना, जिसके बारे में जानकारी ना हो, वो क्या है, ऑब्सक्योर। अब देखिए सैडोई, सैडोई मीन्स क्या होता है, सैडो मतलब छाया होता है, तो सैडोई मीन्स होता है छायादार, छायादार अभी से कह सकते हैं, और रहस्यपूर्ण भी होता है शैडोई, मतलब दो डरावना टाइप से जो कुछ होते हैं शैडोई, वो होते हैं शैडोई। तो ग्लूमी मीन्स क्या होता है, देखिए अंधकारपूर्ण, निराशाजनक, उदास। मिस्टी मतलब सेम, धुंधला, और यहाँ पे ऑब्सक्योर मतलब भी वही है, सेम, अप्रत्यक्ष, धुंधला। मर्की मतलब है अंधेरा। ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड उसी से था, अंधेरा, निराशा, मर्की। शैडोई मतलब छायादार, रहस्यपूर्ण। तो राइट ऑप्शन इसका जो था वो मर्की था, इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने लगभग इंपॉर्टेंट जितने भी सिनोनिम्स हैं वो कैब वही को कवर किया है, तो वो आपके लिए भी, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। सिनोनिम के साथ साथ कोशिश तो यही रह रही है कि आपको वो कैब पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दे, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। वैसे तो अगर पर्टिकुलर जब मैं वो कैब डिस्कस करूंगा तो आपको उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक एग्जांपल के साथ करूंगा। तो आप बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी बताइए, मैं इसे जारी रखूं। ठीक है, तो अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, आप फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप उससे भी जुड़ जाएं, जिससे कि हम कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना हो तो वहाँ पे करा सकें यहाँ पे, और जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू तो हम आपको सब कुछ नहीं पहुंचा सकते हैं, तो फेसबुक के जरिए जरूर कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, हमें से वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।